अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे जंग की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जंग में जो टोटल हल्के हैं उनकी तादाद 10 है और उनमें 3 हल्के जो हैं वो नेशनल असम्बली के हैं और 7 हल्के जो हैं वो सूबाई असम्बली के हैं। तो जंग में चूँकि तहसीलें जो हैं वो एक झंग की तहसील है, शोरकोट है, अहमदपुर स्याल है और 18,000 भी, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है आज के इस व्लॉग में मैं 3 अहम हलकों की बात करने जा रहा हूँ और उसमें जो नेशनल असम्बली की 3 हल्के हैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा। तो NA 108, NA 109 और NA 110 को आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NA 108 की। तो NA 108 में जो है एक बड़ा ही ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है और उसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछली दफ़ा यानी 2018 में महबूब सुल्तान जो हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कामयाब हुए थे। और अब जो है सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पे मखदूम फैसल साले हयात जो हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है छोड़ दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। तो उनका ठीक ठाक वोट है और पिछली दफ़ा भी ये थोड़े से मार्जिन से हारे थे और महबूब सुल्तान जो है सैकड़ों के हिसाब से चंद वोटों से जो है इनको बर्तरी हासिल हुई थी और जीते थे। तो अब भी जो है इस हल्के में जो मुकाबला है वो मखदूम फैसल साले हयात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और जिनका इंतखाबी निशान शेर है, और इसके साथ साथ जो है महबूब सुल्तान जो हैं उनको अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हिमायत हासिल है, हिमायत याफ्ता उम्मीद है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो बल्ला छीन लिया गया। तो अब जो इनका इंतखाबी निशान जो है वो चारपाई है। तो इसके अलावा जो है इफ्तिखार खान बलोच भी इस हल्के में हैं, गुलाम बीबी भरवाना भी हैं और गुलाम बीबी भरवाना का जो इंतखाबी निशान है वो होका है, लेकिन उनकी इस हल्के में इतनी तवज्जो नहीं है। और इसके अलावा साहबजादा नईमुद्दीन जो हैं वो भी इस हल्के में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन ज़राए का कहना यह है, तजिज़िया निकार ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो टफ़ कंपटीशन है वो मखदूम फैसल साले हयात और महबूब सुल्तान के दरमियान देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है साहबजादा नईमुद्दीन का जो है वो भी नंबर आता है, तो वो भी इनको टफ़ टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं वो जो शहरी हल्के हैं NA 109, तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ही टफ़ और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और इसमें जो उम्मीदवार हैं गुलाम बीबी भरवाना ने पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है ना टिकट पर उन्होंने 91,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे और यहाँ से वो कामयाब हुई थी। और उसके बाद जो है अहमद लुधियानवी साहब जो हैं तकरीबन उनको भी जो है ना 68,000 से ज़ायद वोट पड़े थे। और उसके बाद शेख वकास अकरम जो हैं वो भी तकरीबन 60,000 के लगभग वोट हासिल करने में कामयाब हो गए थे। तो ये जो तीनों उम्मीदवार हैं, अब सूरत हाल ये 2018 के इलेक्शन में कुछ इस तरह से पोजीशन थी, लेकिन अब ये सारे उम्मीदवार जो है ना इस हल्के में मौजूद हैं। लेकिन गुलाम बीबी भरवाना जो हैं अब वो यहाँ से भी आज़ाद हैसियत से लड़ेंगी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट नहीं कर रही। और उसके बाद जो है अहमद लुधियानवी साहब जो हैं वो राय हक पार्टी से हैं, तो वो भी राय हक पार्टी से जो है ना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद शेख वकास अकरम को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है और ज़ाहिर है पिछली दफ़ा भी वो तकरीबन 60,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे, तो उनका अपना वोट बैंक भी है और पार्टी की हिमायत भी उनको हासिल है। और शेख मोहम्मद याकूब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनको टिकट जारी किए गए। तो अब जो है यहाँ पे अहमद लुधियानवी साहब जो हैं ज़ाहिर है उनका जो इंतखाबी निशान है वो स्त्री है और इसके अलावा शेख वकास अकरम जो हैं उनका इंतखाबी निशान चारपाई है और शेख मोहम्मद याकूब जो हैं उनका इंतखाबी निशान शेर है। और इन तीनों उम्मीदवारों के दरमियान जो है यहाँ पे कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, ठीक है। इस हल्के में बाज़ तजिज़िया निगार ये भी कह रहे हैं कि शेख मोहम्मद याकूब और शेख वकास अकरम के दरमियान कांटेदार मुकाबला और उसके बाद जो है लुधियानवी साहब है। लेकिन मेरा ज़ाती राय ये है, तजिज़िया ये है कि ये तीनों जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि जंग में मतलब पार्टियों के वोट भी हैं लेकिन शख्सियात के वोट बहुत ज़्यादा है, तो फिर अहले सुन्नत वल जमात का ठीक ठाक वोट है इस हल्के में। और अब तो जो है एक जो नज़ाक का पहलू है वो भी ख़त्म हो गया है क्योंकि ज़ाहिर है अहले सुन्नत वल जमात में जो इख्तलाफ था तो उसकी वजह से अहले सुन्नत वल जमात के उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता था कि उनका वोट जो है वो तकसीम हो जाता, लेकिन अब वो सूरत हाल भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो इत्तेहाद जो है कर लिया गया है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत खुशाइंद है और इससे मुखालिफिन को थोड़ी सी परेशानी भी हुई होगी। तो बहरहाल ये जो है अहमद लुधियानवी साहब भी इनको टफ टाइम देंगे इस हल्के में और इन तीनों के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं NA 110 की तरफ। तो NA 110 में जो है अमीर सुल्तान ने 2018 में 90,000 जो है से ज़ायद वोट हासिल किए थे और उनके मुकाबले में थे आसिफ मुआविया साहब, और आसिफ मुआविया साहब को तकरीबन 70,000 से ज़ायद वोट पड़े थे। और उसके बाद अमीर अब्बास जो हैं उनको तकरीबन 54,000 वोट पड़े थे
और साइमा अख्तर भरवाना, उनको तकरीबन 48,000 वोट पड़े थे। तो ये चारों जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे, इनके दरमियान बड़ा टफ मुकाबला है और ये अब भी चारों कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद हैं। और अमीर सुल्तान जो हैं, उनका इंतखाबी निशान जो है वो क्रिकेट विकेट है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। और आसिम मुआविया सयाल जो हैं, उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है टिकट जारी किया गया और उनका इंतखाबी निशान जो है वो शेर है। और अमीर अब्बास, इसके अलावा साइमा अख्तर भरवाना की बड़ी कोशिश थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनको टिकट जारी करे, लेकिन बहरहाल आसिम मुआविया सयाल चूँकि पिछले 2018 के इलेक्शन में 70,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे, तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यही फैसला किया है कि आसिम मुआविया सयाल जो हैं यहाँ इस हल्के में एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं, तो उन्हें टिकट जारी करना चाहिए। तो साइमा अख्तर भरवाना का जो इंतखाबी निशान है वो हुक्का है। अब इन तीनों कैंडिडेट के दरमियान जो है यहाँ पे टफ कंपटीशन है, ठीक है। तो बहरहाल ये है इन 3 हलकों की सियासी सूरत हाल। और इसके अलावा जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं, लेकिन मैंने और भी काफ़ी आज़ाद उम्मीदवार इन हलकों में मौजूद हैं, लेकिन सरेदस्त मैंने उन उम्मीदवारों का जिक्र किया है जिनके दरमियान टफ कंपटीशन है और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ आज का हमारी गुफ्तगू अपने अख्ताम को पहुंची है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।